बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तासीर ऑनलाइन में खुशामदीद। नाज़रीन, अब से आप तासीर ऑनलाइन पर इस्लामी महीनों के अहम दिन और वाक़यात के हवाले से मुकम्मल तफसीलात देख सकेंगे। नाज़रीन, जैसा कि ये महीना शवाल का महीना है, इस सिलसिले में शवाल के महीने में जिन अहम वाक़यात का जिक्र तारीख़ में मिलता है, उनमें से एक दिन 8 शवाल का है। ये तारीख़ दिन में मुनहदिम अल-बकी के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्नतुल बकी का मतलब क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, जन्नतुल बकी में दफन होने वाले पहले मुसलमान कौन से हैं, जन्नतुल बकी को कैसे और किसने मुनहदिम करने की साजिश की। इससे पहले कि हम अपनी आज के इस वीडियो का आगाज़ करें, हम कुछ बात कर लेते हैं जन्नतुल बकी के हवाले से। नाज़रीन, जन्नतुल बकी मदीना में मौजूद एक मारूफ कब्रिस्तान है और इसे जन्नतुल बकी और बकी अल करगद भी कहा जाता है। जन्नतुल बकी को कुफ्ता भी कहते हैं। ये नाम उस आयत करीमा से अखज़ किया गया है, अलम नजअलिल अर्द किफ़ातन अहया व अमवाता। और जन्नतुल बकी को कफ्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुर्दों को दफन किया जाता है। लफ्ज़ बकी सिर्फ जन्नतुल बकी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि बकी का लफ्ज़ मदीना मुनव्वरा और दूसरे शहरों में मौजूद मुख्तलिफ मकामात के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। इनमें से एक बकी अज़ुबैर है, जहाँ घर और मकानात हैं और ये जगह मदीना ही में मौजूद है। एक दूसरी जगह बकी अल-खील है। ये जगह भी मदीना मुनव्वरा में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के पास है और ये एक बाजार था जो जन्नतुल बकी के बहुत ही करीब था। इस बाजार में बनु सलीम घोड़े, ऊँट, भेड़, बकरियां और घी लाया करते थे और ज़्यादातर यहाँ पर जानवरों ही की खरीदो फरोख्त होती थी। आम अल्फाज में बकी का लफ्ज़ी मानी वो जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ दरख्तों की जड़ें या कटे हुए दरख्तों की बाकियात हों। और गरकत का मानी ओसा है। ओसा ऐसा पौधा होता है जिस पर मुख्तलिफ रंग के फूल लगते हैं। कहा जाता है कि करगत झाओ के दरख्त की एक किस्म है और इसकी लकड़ी काफ़ी सख्त होती है, इस पर कांटे होते हैं। इस तरह इसका कोयला भी सख्त ही होता है। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं जन्नतुल बकी के तारीखी पस मंज़र के हवाले से। जन्नतुल बकी का पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि अहले मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही मैयतों को बकी में दफन करते थे और कभी कभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून की कब्र पर कोई ख़ास निशानी और अलामत लगा देते थे जिससे कब्र की शनाख्त हो सके। जब आले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से आइमा कराम बकी में दफन हुए तो उस वक्त उनकी कब्रों पर गुंबद तामीर किए गए और उस ज़माने में मक्का, मदीना और दूसरे इस्लामी शहरों में से मुसलमानों के दरमियान औलिया की कब्रों पर गुंबद वगैरह तामीर करने का रिवाज मौजूद था। कहा जाता है कि बकी का कब्रिस्तान इस्लाम से पहले भी मौजूद था, लेकिन इस्लाम के बाद जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान फ़कत मुसलमानों की मैयतों को दफन करने के लिए मुख्तस हो गया और यहूदी अपने मुर्दों को जन्नतुल बकी के जनूब मशरिक में वाक़े एक कब्रिस्तान में दफन करते थे जो कि हश्र कौकब के नाम से मारूफ था। बाज़ तारीखी किताबों में मिलता है कि बकी पहले एक बाग था और इसमें ओसज के दरख्त लगे हुए थे और मुसलमानों में सबसे पहले जन्नतुल बकी में असद बिन ज़रा अंसारी दफन हुए जिनका ताल्लुक अंसार से था। फिर इसके बाद जलीलुल कद्र सहाबी जनाब उस्मान बिन मज़ून को इस कब्रिस्तान में दफन किया गया और उनके दफन करने में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए। फिर इसके बाद उन्हीं के पहलू में पैगम्बर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जनाब इब्राहीम को दफन किया गया। इसके बाद मुसलमानों ने इस मकाम को मुबारक करार देते हुए इसको दफन करने के लिए मुख्तस कर दिया और वहाँ मौजूद दरख्तों को काट दिया। किताब बकी अल-गरकद में मज़कूर है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही मुसलमानों को जन्नतुल बकी में दफन किया जाता था और बाज़ औक़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किसी कब्र पर कोई ऐसी ख़ास निशानी या अलामत नस्ब कर देते थे जिससे इस कब्र की पहचान बाकी रहे। उम्मे कैस बिनते मोहसिन का बयान है कि एक दफ़ा मैं पैगम्बर खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा बकी पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कब्रिस्तान से 70,000 अफराद महशूर होंगे जो हिसाब व किताब के बगैर जन्नत में जाएंगे, नीज़ इनके चेहरे 14वीं के चांद की मानंद दमक रहे होंगे। फिर इसके बाद उलमा के हुक्म पर कुछ कब्रों पे मोमिनीन ने गुंबद बनाए और वहाँ ज़रीहों को नस्ब कर दिया।
اس زمانے میں اولیاء کی قبر پر گنبد وغیرہ کی تعمیر کا رواج عام تھا۔ مدینہ، مکہ اور اس کے گرد و نواح میں بہت سے مزار تعمیر کیے گئے تھے۔ اس عمل کو فقط مکہ اور مدینہ یا اس کے اطراف میں ہی نہیں انجام دیا جاتا تھا، بلکہ اسلامی شہروں میں بھی مومنین بہت ہی عقیدت اور احترام سے اس عمل کو سر انجام دیتے تھے۔ لیکن تقریباً 200 سال پہلے آل سعود نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کر کے تمام مزاروں اور روضوں کو تباہ کر دیا اور وہاں سے ہر چیز کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ مسلمانوں نے تمام گنبدوں، مزاروں اور روضوں کی تعمیر کی، لیکن اس جدید تعمیر کو تقریباً 80 سال ہی گزرے تھے کہ آل سعود نے ایک بار پھر سے مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا اور پورے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ سارے روضوں کو تباہ کر دیا۔ وہاں پر موجود لائبریریوں کو آگ لگا کر مکمل جلا دیا، اور فقط اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو بھی گرانے لگے۔ لیکن پوری دنیا، خاص طور پر ہندوستان اور مصر میں مسلمانوں کے غم و غصے اور احتجاج سے خوفزدہ ہو کر وہ ایسا کرنے سے باز رہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں سلفی اور وہابی عقائد کی ترویج کے بعد علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ قبور پر مزارات بنانا شرعاً جائز نہیں ہے، اور اسی ضمن میں احادیث مبارکہ بھی پیش کی جاتی ہیں، اور ان علماء نے اپنے نظریات اس وقت بادشاہوں کے کانوں میں بھی گھول دیے۔ بادشاہ کے حکم پر جنت البقیع کے مقدس قبرستان کے احترام و قدسیت کو پامال کرتے ہوئے جنت البقیع میں موجود اسلام کے بلند مرتبہ لیڈروں اور ائمہ اطہار و اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کو مسمار کر دیا۔ اس عظیم سانے کا دن 8 شوال ہمیں اس واقعے کے حوالے سے یاد دہانی کرواتا ہے کہ کب اور کیسے ہمارے عقائد اور مقام مقدسہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اسلامی تعلیمات کا پیغام جس قدر ممکن ہو سکے پھیلایا جا سکے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔